ये नेता वाला जो आप भाषण दे रहे हो, ये नेता वाला नहीं, ये तो जीतने से पहले सभी दावा करते हैं करके देंगे। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो भाई हम आपकी चप्पल हमारा सर। नहीं, एमएलए पद से इस्तीफा दोगे? देंगे ना भाई, लिख लो ना आप। एक मिनट, नहीं देने दो, उनको हमारा काम अच्छे से मालूम है, वो पूछ रहे, वो रिपोर्टर है, पूछने दो, कोई टेंशन नहीं है। अपन चोरी थोड़ी, हमारा काम इतना घबराए, सीधा बोल दीजिए नहीं हो पाया तो इस्तीफा। अरे नहीं, अच्छा भाई ठीक है, नहीं अफजल भाई जो बोल रहे ना, नहीं हो पाया तो आप हमसे बॉन्ड लिखा के ले लीजिए, नहीं हो पाया तो हम इंशाल्लाह इस्तीफा दे देंगे। ये जो सवाल अभी हमारे कैंडिडेट से आपने किया, क्या आप इस्तीफा दे दोगे? किसी और से किया आपने? विधायक जितेंद्र रावत को वर्ष 2019 में मैंने पूछा था, आज उनका 4 साल हो गया, मुझे इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए मैं पूछा क्योंकि दोबारा नेता ऑन कैमरा आता नहीं है ये वादा करने के बाद। उन्होंने 3 वादा ये किया था, उर्दू भवन बनाना है, गर्ल्स हॉस्टल बनाना है और एक वार्ड ऑफिस बनाना है। आज तक तीनों नहीं हुआ है और इसलिए वो मिले नहीं। इलेक्शन अगर आप जीतते हो, ये आपका हैट्रिक भी होगा, मुंबई टीवी के व्यूवर्स को वादा करना पड़ेगा। आप ऐसे 3 कौन से बड़े काम करोगे जीतने के बाद जो हमारे व्यूवर्स को वादा कर सको आप? एक उर्दू भवन बनाना है, एक वार्ड ऑफिस बनाना है जहां सब सरकारी कार्यालय रहेंगे, और एक हज हाउस बनाना है। ये 3 बड़े काम मुझे करने हैं। और जो पिछले है वो बीजेपी के नेता जो नजीमुल्ला है, वो भी यहाँ पे बहुत दिखा रहे हैं अपनी ऑफिसे, और मुझसे मिलेंगे तो पक्का उनसे भी कभी बात हुई? अपॉइंटमेंट दे देंगे, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे तो मैं सवाल आपने उनसे किया? वो मुझे अभी भी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट दे देंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। जी क्योंकि आप लोगों ने तुरंत रिस्पांस दिया है, वैसा उनका नहीं होता है, वो सच्चाई का सामना हर बार नहीं कर पाते जैसा आप लोग कर रहे हो। ये एमएलए भी आ गए तो एमएलए की तैयारी में लग गए। अपने कार्यकर्ताओं को बंगला गाड़ी नहीं दिलाओगे आप, आवाम के काम। हमारे आवाम के काम हम करते ही है ना भाई, इसलिए तो हम आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों बड़ी पार्टी है? क्योंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिला रहे। हमने 1 हफ्ते में वो काम करके दिखाया, तो हमने ऐसे बहुत से काम। ये तो नगर सेवक वाला काम अभी नगर से गटर नाली, एमएलए वाला बताइए। आप देखेंगे मुमरा का डेवलपमेंट, 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, वोटर्स परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 2 लाख, बहुत 3 लाख, तो 7 लाख कहाँ है? क्या किया यहाँ के सिटिंग एमएलए ने? वो वोटर्स परसेंटेज को क्यों नहीं कन्वर्ट किया? तो ये सब इनके एक फेल है। और यहाँ पे सबको मालूम है कि ये जो 2 एनसीपी के नाटक करते हैं, दोनों एनसीपी पहले एक थी, सब मिल बांट के खाए, सबका साथ सबका विकास था, ये हम एक्सपोज करेंगे। 15 साल से आप वोट दे रहे हैं मुमरा में जितेंद्र रावत जी को, क्या मिला आपको? आपके वोट्स कटे नहीं, आपके वोट्स वेस्ट हुए। कटना बड़ी बात नहीं है, वेस्ट होना बड़ी बात है। 15 साल में यहाँ पे नशा बढ़ गया, बच्चों को यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है खेलने का। वही कलवा में 8 प्लेग्राउंड है खेलने का, यहाँ पे प्लेग्राउंड है बच्चे लोग को नहीं है। यहाँ पे एक नाना नानी गार्डन नहीं है। आप जो बोल रहे हो 90 डेज, ठीक है, 6 महीने का समय अगर आप जीतते हो, 6 महीने में ऐसे 3 कौन से काम करोगे जो आप कर दोगे, और नहीं कर पाए तो आपको आपके एमएलए पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? जरूर, हम लिख के देते, हम इस्तीफा देंगे। आपके कैमरे पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा आप इस्तीफा चाहिए तो ले लो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ है और उसी में सबसे ज़्यादा अभी राजनीति की चर्चा मुमरा कलवा विधानसभा की हो रही है, क्योंकि मुमरा कलवा में एक तरफ 2 राष्ट्रवादी बनाम की टक्कर है और उसी के बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे एसडीपीआई कहा जाता है, ये बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस पार्टी की हो गई, क्योंकि मुंबई में 2 सीटें और ठाणे में 1 सीट पर चुनाव लड़ी जा रही है। और मुमरा कलवा विधानसभा की बात करें तो सरफराज शेख जी का नामांकन हो चुका है और उनकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हम इसी विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे कि कम समय पर एसडीपीआई चर्चा में ज़रूर आई, लेकिन क्या ये चर्चा वोटों में तब्दील हो पाएगी? इस पर हमारे साथ सरफराज शेख बात करने के लिए। सबसे पहले मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट का ही रहेगा। आवाम यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे देखेंगे, आज 15 साल से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है, और जो चीज़ आवाम को लाके देना चाहिए था, यहाँ के एमएलए, सिटिंग एमएलए को जो 15 साल उन्होंने यहाँ पे अपना वक्त दिया और आवाम को जो चीज़ चाहिए था वो लाके नहीं दिए, तो वो चीज़ फेल है, वो एक फेल एमएलए है। तो पब्लिक के पास एक अच्छा ऑप्शन है अभी एसडीपीआई की शक्ल में, और जो मुमरा की आवाम है स्पेशली, वो जानती है एसडीपीआई का काम क्या है। जो 1.5 साल से एसडीपीआई ने काम किए है आप लोग के आवाम के लिए, चाहे वो गटर का मसला हो, नाले का मसला हो, चाहे वो आप देखेंगे तो किसी का हिजाब का मसला हो, या वो हमारे 12 मूवी के शक्ल का मसला हो, या ट्रेन में वो चाचा को मारे उसका मसला हो, तो हर चीज़ में एसडीपीआई मैदान में पहला कूदी है। और एसडीपीआई आज से नहीं, एसडीपीआई 2009 से अभी तक 15 साल हो गया ग्राउंड पे 365 दिन काम कर रही है, और आवाम को ये सब पता है। और आवाम के पास जो रिजर्वेशन प्लॉट्स के नाम पे जो आवाम से जो वोट्स लिया गया था, जो अभी तक तब्दीली में मतलब वो शक्ल में डेवलपमेंट की शक्ल में आया नहीं है। हम एसडीपीआई वाले आपको ये 6 महीने के अंदर आपको ये डेवलपमेंट क्या चीज़
चीज़ होती है वो हम इंशाल्लाह ये नेता वाला जो आप भाषण दे रहे हो, ये नेता वाला नहीं, ये तो जीतने से पहले सभी दावा करते हैं। कोई भी खड़े करके यही बोलेगा कि मैं सोने का घर बना दूंगा, मैं पानी ला दूंगा, नल, मतलब ऐसे तमाम रहते। कुछ ऐसा वादा कीजिए कि मेरे से एग्रीमेंट लिखवा लीजिए, अगर जिनको भरोसा है कि मैं जीतने के बाद नहीं करूँगा ऐसा। देखिए, ये नेता लोग का वादा होगा उन लोगों के लिए जो टाइम पास करते हैं, जो आवाम का हक मार के खाते हैं, जो वो बरसाती मेंढक होते हैं, जो इलेक्शन के टाइम आते हैं। बराबर, इलेक्शन जब करीब आ रहा है तो ये 15 साल में आप देखेंगे, मैं मुमरा की बात करूँ तो ये 15 साल में 27,375 दिन होते हैं। ये 375 दिन भी पूरे मुमरा में नहीं घूमेंगे, 27,000 तो बहुत दूर की बात है। और रहा हमारा काम, तो हम बिगर MP MLA के पूरे हिंदुस्तान में 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं ना अफजल भाई, आपको मालूम है, सब कुछ छुपा नहीं है। हम बिगर MP MLA के हिंदुस्तान में 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट का मसला हो, उसमें SDPI घुसी है बीच में फार्मर्स को इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे 12 मूवी जो अभी आई थी रिसेंटली जून में, उसमें हमने जो ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे, डायलॉग्स थे, वो हमने डिलीट करवाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो पिक्चर के सीन्स को डिलीट करवाया, डायरेक्टर पे 5 लाख का फाइन लगाया। वो हमारे SDPI और WIM ने किया, हमारे कोई लीडर्स नहीं है तो भी हमने करके दिया, क्यों? हमको मालूम है क्या कानून तरीका है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चलना है। यहाँ पे आप देखेंगे रशीद कंपाउंड में चरनी पाड़ा 3-4 साल से उस गटर साफ नहीं हुई थी। हमने बिगर कॉर्पोरेटर MP MLA के हमने 50 टन कचरा वहाँ से निकाल के दिया। एलाइट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे नाके पे, रशीद वीरानी कॉम्प्लेक्स पर आप जाइए तो वहाँ के बिल्डिंग वाले से आप जाके पूछ सकते। ड्रेनेज का जो उनका मसला था, चेंबर का एंट्रेंस का गेट के पास, वहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर्स थे 3 साल 2.5 साल हो गए, वो लोग तकलीफ में थे। हमने 1 हफ्ते में वो काम करके दिखाया। तो हमने ऐसे बहुत से काम। ये तो नगर सेवक वाला काम अभी नगर से गटर नाली। MLA वाला बताइए। MLA वाला बताइए ना, फंड आप देखेंगे तो MLA वाला जो हमने काम किए हैं, अभी MLA वाला काम सिर्फ गटर नाला नहीं है ना, फंडिंग्स लाके लोगों को देना है, माइनॉरिटीज़ के जो फंड आते हैं वो लोगों को पहुंचाना है। आप देखेंगे, मैं अभी SDPI तो 1.5 साल से यहाँ काम कर रही है, लेकिन मैं SDPI 2009 से जो काम कर रही है उसकी थोड़ी आपको मिसाल देता हूँ, मतलब उन्होंने क्या काम किया है। कर्नाटक में SDPI है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। जब हिजाब का इश्यूज़ हुआ था वहाँ पे, तो कोई भी जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स MPs बोलो MLAs बोलो, वहाँ पे वो बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए हिजाब की वजह से नहीं जाते थे, लेकिन SDPI वहाँ पे गई तो बच्चों को एग्ज़ाम भी दिलाई। और जो वहाँ का प्रिंसिपल था जिसको बेस्ट अवार्ड मिलने वाला था, वो SDPI की वजह से उसको बेस्ट अवार्ड भी कैंसिल हुआ। जब माइनॉरिटीज़ फंड कर्नाटक में दिया जाता था, तो जो माइनॉरिटीज़ फंड आया था वो एक टाइम पे 63 लाख खाली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो माइनॉरिटीज़ तक पहुंचा था। लेकिन SDPI के आने के टाइम, जब SDPI इस पर वर्किंग करी बिगर MP MLA के, तो माइनॉरिटीज़ फंड्स का परसेंटेज बढ़ा और लोगों तक वो फंड पहुंचा और उसका परसेंटेज रेशियो 63% आया। कितना आया? 63%। तो SDPI का एक ग्राउंड वर्क है। तो यही चीज़ हमने जो इतनी बड़ी ऑफिस ली है, ये SDPI की ऑफिस नहीं, ये आवाम की ऑफिस है। यहाँ पे इलेक्शन आ गया बीच में, अभी इलेक्शन का तो पहले रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं था, आचार संहिता वगैरह का। हमने ऑफिस ये लिया था आवाम के लिए, क्योंकि हमको भी यहाँ पे आवाम के लिए काम करना था। हमारे यहाँ पे प्लानिंग पूरा है ऑलरेडी। हम यहाँ पे आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज होता है, जो माइनॉरिटीज़ फंड से होता है, वो कराएंगे। जो बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, माँ बाप के पास स्कूल जाने के लिए, वो बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन एजुकेशन दिलाएंगे। जो चैरिटी कमीशन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलॉट है, जो आज आवाम को मालूम नहीं आज तक, जैसे जुपिटर हो गया, कालसेकर हो गया, अगर चैरिटी कमीशन उसका अलॉट है तो वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो सकता, ये भी आवाम को नहीं मालूम। ये हमारे पास प्लान है उसका, ये भी हम करके देंगे। ये MLA भी आ गए तो MLA की तैयारी में लग गए। अपने कार्यकर्ताओं को बंगला गाड़ी नहीं दिलाओगे आप? आवाम के काम, हमारे आवाम के काम हम करते ही है ना भाई, इसलिए तो हम आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों बड़ी पार्टी है? क्योंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिला रहे। ये आप जानते हैं हमसे ज़्यादा अफजल भाई। और यहाँ पे अगर आप काम देखेंगे तो यहाँ पे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आवाम को मालूम नहीं है, जो हॉस्पिटल, कोई बोल सकते हैं रोक टोक कि हॉस्पिटल यहाँ पे कैसा प्राइवेट हुआ। हम बोलते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल जो प्राइवेट हुआ, यहाँ के सीटिंग जो एक्स नगर सेवक थे NCP के, उनकी साइन की वजह से प्राइवेट हुआ। सोने पे सुहागा जब सभा लगी थी, सभा में जब 130-40 कॉर्पोरेटर बैठे थे, कलवा से लेकर शीलफाटा तक, वो सबकी उसमें साइन है सभा में, सबने मंजूरी दी, हाँ हॉस्पिटल प्राइवेट। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता तो मैं समझता हूँ ये हॉस्पिटल प्राइवेट होने से बच जाता, लेकिन इन्होंने नहीं काम किया। आवाम के नाम पे सिर्फ वोट्स लेते हैं। आप देखेंगे मुमरा का डेवलपमेंट, 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, वोटर्स परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 2 लाख, बहुत 3 लाख, तो वो 7 लाख कहाँ है? क्या किया यहाँ के सिटिंग MLA ने? वो वोटर्स परसेंटेज को क्यों नहीं कन्वर्ट किया? तो ये सब इनके एक फेल है। और यहाँ पे सबको मालूम है कि ये जो 2 NCP के नाटक करते हैं, दोनों NCP पहले एक थी, सब मिल बांट के खाए, सबका साथ सबका विकास था, ये हम एक्सपोज करेंगे। और ये बार बार BJP का डर दिखा के जो वोट्स मांग रहे। अभी रिसेंटली शायद अभी 1-2 घंटा पहले कुछ मैसेज आया, भाई अगर आपने हमको नहीं लाया तो यहाँ पे UC अपना NRC CA आ जाएगा। तो NRC CA इनके आने की वजह से नहीं आएगा, ये आएंगे तो ऐसा नहीं
नहीं आ जाएगा। एनआरसी सीए का कानून पहले से कांग्रेस के टाइम से है, वो अभी बीजेपी उसको, जैसे कांग्रेस ने बच्चा दिया एनआरसी को, बीजेपी उसकी परवरिश कर रही है, तो वो टाइम पे तो ही नहीं रोकते। जितेंद्र आव्हाड इतने जो सेक्युलर नेता अपने आप को बोल रहे हैं, वो 9 MP से सवाल क्यों नहीं किए जब वह वक्फ बिल पास हुआ? कहाँ थे वो वक्फ बिल पास होने के बाद 9 MPs? जो मशाल को हमने भर भर के वोट्स दिया, तो जब वक्फ बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया तो ये 9 MPs एब्सेंट थे, तब जाके जेपीसी में गया। 9 MPs अगर प्रेजेंट रहते, ऑब्जेक्शन हो रहते, हम लोग ऑब्जेक्ट करते, तो शायद ये बिल पास नहीं होता। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, है ना, वोट्स के नाम पे, मोहब्बत की दुकान के नाम पे। इन्हीं का मिनिस्टर हिमाचल में मस्जिद तोड़ने की बात करता है, दलित तबकों को दबाने की बात करता है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। डेवलपमेंट सिर्फ गटर नाला ये सब नहीं है, डेवलपमेंट ये भी होना चाहिए कि गरीब तबकों को उठाया जाए, आदिवासी को उठाया जाए, जो बैकवर्ड क्लास है उसको उठाया जाए, उसके एजुकेशन उसको मिले, ताकि वो अच्छी जगह जॉब करे, उसके आगे आने वाली फैमिली को भी अच्छा सुकून मिले। आप जिस तरीके से तमाम बातें किए हो, कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आपके पार्टी के कैंडिडेट है वो जगह एक मुस्लिम एमएलए की थी। जिस तरीके से शिवाजी नगर का क्षेत्र है जहाँ पर फिरोज मुल्ला आपके कैंडिडेट है, अनुशक्ति नगर जो नवाब मलिक का इलाका था वहाँ पर अहमद पठान जी है, मुमरा कलवा में जितेंद्र आव्हाड जी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आप चाहे तो किसी पार्टी को गठबंधन करके एक ही नेता, क्योंकि काम करना सिर्फ आवाम का काम करना है आपको, तो एक ही आप जैसे मुस्लिम लीग ने एमआईएम को समर्थन दिया, आप भी कोई पार्टी को पकड़कर समर्थन दे सकते थे। देखिए, एसडीपीआई जब अलायंस, इंडिया अलायंस जब बन रही थी, तो एसडीपीआई भी अप्रोच करी थी कि हमको भी इंडिया अलायंस में लो। एमआईएम ने भी अप्रोच की थी कि हमको भी इंडिया अलायंस में लो, और दूसरी एआईयूडीएफ वो भी अप्रोच की थी कि हमको इंडिया अलायंस में लो। लेकिन इन्होंने ये तीनों पार्टी को नहीं लिए, और स्पेशली एसडीपीआई को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एसडीपीआई जो गलत हो रहा है, जो नेता करप्शन कर रहा है, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, उसको आवाम के सामने एक्सपोज करती है, समझे। और हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेसी से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार है वोट्स इलेक्शन लड़ने का, है ना। वोट कट गया तो वोट्स कैसे, वोट्स कटना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप इतने साल से, अभी मैं मुमरा की अगर बात करूं, 15 साल से आप वोट्स दे रहे हैं मुमरा में जितेंद्र आव्हाड जी को, क्या मिला आपको? आपके वोट्स कटे नहीं, आपके वोट्स वेस्ट हुए। कटना बड़ी बात नहीं है, वेस्ट होना बड़ी बात है। 15 साल में यहाँ पे नशा बढ़ गया, बच्चों को यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है खेलने का। वही कलवा में 8 प्लेग्राउंड है खेलने का, यहाँ पे प्लेग्राउंड है बच्चे लोग को नहीं है। यहाँ पे एक नाना नानी गार्डन नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर कुछ झूलना रहता है वो जाते सेंट्रल पार्क, खारघर गार्डन, यहाँ पे वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? और जब रिजर्व प्लॉट्स हमारा 1980 से 90 से डेवलपमेंट प्लान, डीपी प्लान जिसको बोलते हैं, पहले से रिजर्व किया गया था, तो यहाँ का जब एमएलए जो चुन के आए तो उनका काम था कि आवाम को ला के देना। अगर वो एमएलए ने काम नहीं किए तो वो नगर सेवक का काम था कि उनको ला के देना। अगर नगर सेवक ने नहीं किया तो एमएलए क्यों नहीं नगर सेवक को पूछे? अगर एमएलए करते तो नगर सेवक वो काम करते। तो ऐसा बहुत सारे काम नहीं हुआ तो रैलियों में भीड़ है वो कैसा आ रही है? फिर आप कैसा बोल सकते हैं? भीड़ आ रही है तो हम तो वीडियो भी देख रहे, 200 रुपया दे के लाए, 300 रुपया दे के लाए, 500 रुपया। यानी आपकी भी रैली में हो सकता है कि हमारी रैली में आप किसी को भी पूछ लो, कोई भी नहीं आता। हमारे कैडर्स रहते, हमारे मेंबर्स रहते, समझे। हम ये सब पैसे वाले पे रहते नहीं। हमारी पार्टी जो आपस में जो कैडर्स है उसके हिसाब से डोनेशन देके चलती है। हम वैसे दूसरे लोग की तरह, सामने वाले का रैली की गर्दी जो है पैसे से बुला रही है और आपकी रैली नहीं है। हम बाकायदा मीडिया देख रहे हैं ना, बोल भी रहे ना। और वो पैसा क्यों बांटा जा रहा है? वो पहले आवाम को समझना पड़ेगा, वो पैसा आपका है। अगर ये 154 करोड़ का मिट्टल ग्राउंड का रोड बना है, वो 154 करोड़ का रोड है क्या? वो आप बताइए। 160 करोड़ का हॉस्पिटल है क्या? वो आवाम का हक मार के वो आप लोग का पैसा बांट रहे। भाई आप लोग ये समझना पड़ेगा आवाम को। अगर आप देखेंगे जो हॉस्पिटल 10 करोड़ से स्टार्ट हुआ था वो बाद में 40 पे गया, 40 से वो सीधा 160 करोड़ गया। लेकिन वही ग्राउंड+1 का है, वही 100 बेड है, वही आईसीयू रूम है, कोई इसमें नया चेंजेस नहीं है। तो 160 करोड़ कैसा पहुंच गया? ये आवाम को पूछना पड़ेगा। 7 एकड़ कब्रिस्तान की जगह थी, दलदल वाली जगह में हमको कब्रिस्तान दे दिया। रिजर्वेशन प्लॉट्स की हेरा फेरी हुई, ना नोटिफिकेशन, ना पेपर नोटिस, ना यूटी डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर या जो मिनिस्टर थे उनकी साइन, कुछ भी नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बना के आपस में सब लैंड माफिया कंस्ट्रक्शन लोग को दे के आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना गया। अब वापस आ गए, बोले सफ़र बाकी है। क्या आ गया? एक बुक आई किताब इनकी, सफ़र बाकी है। अरे अब क्या सफ़र बाकी? अब आपका सफ़र एंड हो गया। अब यहाँ पे अवाम एसडीपीआई को समझने लग गई और अवाम जानने भी लग गई कि यही वाहिद पार्टी है जो हमको मारा हुआ हक हमारा लाके देगी, और इंशाल्लाह हम लाके देंगे। और हाँ, यहाँ पे जो टोरेंट का मुद्दा, तो टोरेंट का मुद्दा ये सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। टोरेंट जब 2019 में आई, 19 के बाद से अगर लोगों को परेशानी हुई, 2019 आया, 20 आया, 1 साल 2 साल 21 टोरेंट आई, चलो बिल महंगा नहीं है, चल रहा है, वैसे चल रहा है बाद में। लेकिन वो टाइम पे सिटिंग एमएलए यहाँ मौजूद थे ना, वो क्या भगा नहीं सकते थे? टोरेंट को भगा सकते थे। अगर भगा भी नहीं सकते थे, यूनिट कम करा सकते थे, वो भी नहीं करा। अजीत दादा जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ
वहाँ बैठते हैं मंत्रालय में, गठबंधन की सरकार है, क्या वो टोरेंट नहीं भगा सकते? नजीब भाई उनको बोल के भगा नहीं सकते? तो ऐसे बहुत से मुद्दे खाली आवाम को अभी भी बेवकूफ़ बना के वोट्स मांगा जा रहा है। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है SDPI, उसको वोट दीजिए। विद इन 90 डेज या 100 डेज आप डेवलपमेंट्स का देख लेंगे कि कैसा हम डेवलपमेंट करते हैं। आप जो बोल रहे हो 90 डेज, ठीक है, 6 महीने का समय अगर आप जीतते हो, 6 महीने में ऐसे 3 कौन से काम करोगे जो आप कर दोगे और नहीं कर पाए तो आपको आपके MLA पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? जरूर, हम लिख के देते, हम इस्तीफा देंगे। आपके कैमरे पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा अब इस्तीफा चाहिए तो ले लो। 3 काम ऐसा है कि टोरेंट को हम पूरी भगाने की कोशिश करेंगे। अगर हम भगा नहीं सके तो आपको यूनिट कम करने की कोशिश करेंगे कि वो यूनिट वहाँ तक आए, जो गवर्नमेंट बॉडी यूनिट चार्ज करती थी वही यूनिट हम आपको ला के देंगे। दूसरा मुद्दा ट्रेन का, जो 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं वो अभी तक यहाँ के सीटिंग MLA, यहाँ के MP या अजीत पवार जो वहाँ बैठते हैं मंत्रालय में, वो यहाँ पे ट्रेन रुका नहीं पाए, हम इंशाल्लाह आपको ट्रेन रुका के देंगे। और तीसरा मुद्दा जो रिजर्वेशन प्लॉट, जो प्लेग्राउंड है, IT है, उसके ऊपर मेहनत करके हम इंशाल्लाह आवाम को वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू करके दिखाएंगे। और चौथी चीज़, जो MLA फंड्स आते हैं जो आप तक पहुँचते नहीं है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको डोर टू डोर, घर टू घर पहुँचा के देंगे। आप जो आवाम जो चक्कर काटते नेता के ऑफिसों के बाहर, आपके जो चल चल के आपकी चप्पलें, आपके पैर घस जाते हैं, फिर भी आपका काम नहीं होता, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हमारे कैडर्स, हमारे लीडर्स आपके पास इंशाल्लाह डोर टू डोर पहुँचेंगे और आपका काम करके देंगे। नहीं हुआ तो भाई हम आपकी चप्पल हमारा सर। नहीं, MLA पद से इस्तीफा दोगे? देंगे ना भाई, लिख लो ना आप। एक मिनट, नहीं देने दो, उनको हमारा काम अच्छे से मालूम है, वो पूछ रहे, वो रिपोर्टर है, पूछने दो, कोई टेंशन नहीं है। अपन चोरी तो नहीं, हमारा काम घबराए, सीधा बोल दीजिए नहीं हो पाया तो इस्तीफा। अरे नहीं, अच्छा भाई ठीक है, नहीं, अफजल भाई जो बोल रहे ना, नहीं हो पाया तो आप हमसे बॉन्ड लिखा के ले लीजिए, नहीं हो पाया तो हम इंशाल्लाह इस्तीफा दे देंगे। और ये भी हम आपको बोलते हैं, अगर हमने हमारा काम नहीं किया तो आने वाले 5 साल या उसके बाद हम आपसे वोट्स मांगने भी नहीं आएंगे। और ये भी हम आपको बोलते हैं, हमको गारंटी है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, इंशाल्लाह हमने आपको काम करके दिखा दिया, आप ही आवाम हमको जाने नहीं देंगे। ये थे SDPI के लोग। बोलिए। ये जो सवाल अभी हमारे कैंडिडेट से आपने किया कि ये 3 सवाल आपने नहीं किए तो क्या आप इस्तीफा दे दोगे, किसी और से किया आपने? विधायक जितेंद्र औड़ को वर्ष 2019 में मैंने पूछा था, आज उनका 4 साल हो गया, मुझे इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए मैं पूछा क्योंकि दोबारा नेता ऑन कैमरा आता नहीं है ये वादा करने के बाद। उन्होंने 3 वादा ये किया था, उर्दू भवन बनाना है, गर्ल्स हॉस्टल बनाना है और एक वार्ड ऑफिस बनाना है। आज तक तीनों नहीं हुआ है और इसलिए वो मिले नहीं। अब दूसरे जो हमारे अभी आ रहे BJP के नेता जो नजीमुल्ला है, वो भी यहाँ पे बहुत दिखा रहे हैं अपनी ऑफिस से, और मुझसे मिलेंगे तो पक्का उनसे भी कभी बात हुई? अपॉइंटमेंट दे देंगे, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे तो मैं सवाल आपने उनसे किया? वो मुझे अभी भी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट दे देंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा। जी। क्योंकि आप लोगों ने तुरंत रिस्पांस दिया है, वैसा उनका नहीं होता है, वो सच्चाई का सामना हर बार नहीं कर पाते जैसा आप लोग कर रहे हो। देखो, सबको ये पूरे मुमरा वालों को, कलवा वालों को साफ मालूम पड़ गया है, एक जो 15 साल से बैठा है हमको लॉलीपॉप दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, और दूसरे को लाके बीच में ऐसा खड़ा किया है जो BJP का है। जो हम कल गए थे वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, तो BJP के साथ में सारे नेता लोग आए, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ के मुमरा के अवाम का पागल है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि खुला BJP है, बस नाम लेके आ रहा है NCP का, लेकिन वो है BJP। तो यहाँ के लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक जो मुमरा में बैठा हुआ 15 साल से वो नाकाम हो गया, और दूसरा जो आ रहा है वो BJP है। तो आपको देखना है, हमारे पास जो आज तक ऑप्शन नहीं था, आज हमारे पास ऑप्शन है। ये सरफराज शेख जो SDPI पार्टी से है, हमारे पास मुमरा का है और बाहर का नहीं है, ये दोनों बाहर से आ रहे हैं। ये हमारे मुमरा के लोग हैं, हम यहाँ के हैं, ये हमारे यहाँ का है, ये यहाँ की पैदाइश है, इनको जिताया जाए, जो हमारे शहर के मसले खुद हम हल कर सके, ना कि कोई बाहर वाला करे। अफजल भाई, जैसे कि आपने बात रखी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात ये पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे तो एक होता है खुला दुश्मन जो सामने से आ रहा है BJP और उसके अलायंस के थ्रू, इसको अगर सामने से आ रहा है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो और उसको आप रोक सकते हो। लेकिन एक होता है पीठ पीछे से आते हैं जो आस्तीन का सांप बने हुए, जो कि ये सो कॉल्ड सेक्युलर अपने आप को जो कहते हैं अलायंस वाले। आपने भी देखा, जैसे कि हमारे सरफराज भाई ने बताया कि कांग्रेस जो कि मोहब्बत की दुकान इलेक्शन से पहले लोकसभा में भर भर के इनको वोट दिए हमने। आपने देखा कि वैशाली दरेकर को 1 साइड मुमरा से मेंबरों से ऐलान करके वोट दिलाया गया। क्या आज एक वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी मुमरा में आके ये बोली कि भले मैं हार गई लेकिन आपके इतने भारी अक्सरियत से मुझे वोट्स मिले, क्या इतनी भी कर्टेसी नहीं थी उनको?
एक ये कहना चाहूँगा। आज अगर आप देखोगे तो एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है वो नागालैंड में अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को दे रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में 2 सीट्स कम पड़ रही है तो वहाँ राज्यसभा मेजोरिटी में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो ये बाहर जो बीजेपी के साथ में पार्टियां कर रहे हैं, दिन के उजाले में यानी कि दुश्मन बता रहे हैं, शाम में साथ में बैठ के दारू पी रहे हैं और ये पब्लिक को कौन सा सेक्युलर का वोट कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग होटल वालों को बुला रहे हैं, अलग अलग लॉबीज़ को बुला रहे हैं और सिर्फ बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। क्या आपको 15 साल कम पड़ गए? अफजल भाई, एक बच्चा अगर 2009 में पैदा हुआ होगा तो आज 15 साल में जवान हो गया। वो जवान क्या उसको मूल सुविधाओं से उसको वंचित रखा गया? ये क्यों रखा गया? क्या 15 साल में डिफरेंट जो डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं उसमें इन्होंने क्या काम किया? आपके चैनल के मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ 2009 से पहले जो पॉपुलेशन थी मुमरा की, उसके वजह से जो टीएमसी से निधि आती थी उसमें क्या ग्रोथ फैक्टर इन्होंने लाया वो देखिए। पहले क्या था, आज यानी कि 15 साल के बाद में कहाँ है? तो आज अगर आप डेटा देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल वे में डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन। आज जो पॉपुलेशन के हिसाब से आज यानी कि ये लोगों ने क्या निधि इनको मिली, उसमें इन लोगों ने क्या ग्रोथ लाया। एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, 15 साल में क्या आप एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं ला सकते? ये आप है ना, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, लेकिन आपके अंदर एक ये भी आपका एक विजन नहीं है कि मैं स्कूल को एक शहर को एक अच्छी स्कूल दूँ, अच्छी कॉलेज दूँ। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो आज अगर आप कोई भी गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी होती है, तो कंपनी में 98% एतराफ़ के लोगों को जॉब दी जाती है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब क्या कहते हो गांव वाले, नाई दिला आमचा मानसाला नौकरी तक कोयता टकाड़ेन, सीधा कोयता निकालते वो लोग, दिया जाता है। आज मुमरा में 2 कंपनी है, टोरेंट और आपकी भारत गैस। बाहर से पूरी बस भर के लेके आया जाता है, यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है और फिर शाम में लेके जाया जाता है। मुमरा का एक नौजवान ट्रेन में 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए क्राफर्ड मार्केट, मनीष मार्केट, अंधेरी यहाँ वहाँ जाता है अपनी जान को जोखिम में डाल के। क्या ये आमदार को चीज़ नहीं दिखती? क्या आपकी डिग्री सेक्युलर फर्जी है? आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि ना इस चीज़ पे क्या आपका आँख के अंधे हो चुके हो आप? आज उसके बाद में अगर आप देखो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से फेल है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं ये कहता हूँ कि वो आज जो सबसे पिछड़ा इलाका उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी एक अच्छी फैसिलिटी होगी, लेकिन मुमरा में उससे बदतर है। एक औरत नाज़नीन आपने देखा कि उसने अपनी जान दे दी, जान उसको खोनी पड़ी। एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ये सारी जो चीज़ें इन्होंने कही है ये अपने मैनिफेस्टो में भी जो है आप रैली के ज़रिए प्रचार करेंगे। बहरहाल उम्मीद यही था कि अगर जीतने से पहले ये तमाम रैली सभा जो होती है सिर्फ नेताओं के आश्वासन के तहत ही होती है, लेकिन जीतने के बाद कोई भी आता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक वादा ज़रूर किया है, ये वादों पर कितना मुखर रहेंगे और किस तरीके का इनका चुनावी मैनिफेस्टो रहेगा, इस पर भी नज़र जो है हम बनाए रखेंगे। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।